प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि हमें किसी भी मनुष्य को अपना बैरी नहीं समझना है, क्योंकि वे सब परमेश्वर के ही हाथों की रचना है और परमेश्वर समस्त मानव जाति का प्रभु है। हमारा युद्ध तो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाश में के उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, न कि किसी मनुष्य से। प्रभु हमसे यह नहीं चाहता कि हम अपने सताव करने वालों का सताव करें और उनसे पलटा लें, क्योंकि पलटा लेना और बदला देना तो परमेश्वर का काम है। तथा वचन कहता है, तुम जुल्म करने वाले से प्रतिस्पर्धा न करना और न ही उसकी कोई चाल चलना, क्योंकि परमेश्वर कुटिल से घृणा करता है, परंतु वो अपने भेद सीधे मन वाले पर खोलता है। तथा रोमियो 12:17 में लिखा है, बुराई के बदले भी बुराई न करो, अर्थात किसी के बुराई की कामना भी न करो, जिससे हम उस स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे, जो भले और बुरे पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। सताव करने वाले आत्मा के अधीनता से बाहर आकर अपने देह के अधीन हो चुके होते हैं। इस कारण वे अपनी देह स्वभाव की लालसा के अनुसार चलते हैं और देह से कुकर्म करते हैं, जिससे शैतान को अवसर मिल जाता है और वो उन्हें अपने फंदे में फंसा लेता है, ताकि वे और ज़्यादा बुराई करते रहे। परंतु हमें आत्मा के ही अधीनता में रहकर उनके लिए प्रार्थना करनी है और नम्रता से उन्हें समझाना है, ताकि परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन देगा। वे सत्य को पहचानेंगे और सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएंगे और बंधन मुक्त हो जाएंगे तथा नाश होने से बच जाएंगे। प्रभु यही चाहता है कि किसी का भी नाश न हो, इसलिए हमारी प्रार्थना उन्हें शैतान के बंधन से छुड़ाती है। रोमियो 12:14 में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष ही दो, अभिशाप मत दो। कभी कभी सताने वाला हमारे ही मन की उपज होती है। जब हम किसी के विचारों को, बातचीत को सही रीति से समझ नहीं पाते या फिर किसी दूसरों के नज़रिए से उस व्यक्ति की पहचान करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बताई गई झूठी बातों पर यकीन कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति के विषय में हम अपने मन में बहुत सारी गलतफहमियों को पाल लेते हैं और हम उस पर मन में क्रोधित रहते हैं। हम उससे चुप्पी बनाए रखते हैं या फिर उससे विवाद ही करते हैं, परंतु कोई संवाद नहीं करते, तो उसके प्रति हमारा मन कलुषित ही रहता है, शुद्ध नहीं हो पाता और हम अपने ही मन में उसे अपना सताने वाला मान लेते हैं। मनुष्य ऐसा बर्ताव तब करता है जब उसमें भ्रांति की आत्मा कार्य करती है, इसलिए वो गलत दिशा में जाकर मनुष्य की पहचान करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ यहूदियों ने प्रभु यीशु के प्रति अपने मन को कठोर कर लिया था और वे पवित्र शास्त्र तथा परमेश्वर की सामर्थ को न जानने के कारण भ्रांत हो गए थे, और उसी भ्रांत अवस्था में वे प्रभु यीशु से प्रश्न तो करते थे, परंतु उसकी बातों को मन लगाकर न सुनते थे, जिस कारण वे मसीह की पहचान न कर सके। परंतु जो उसकी बातों को समझते थे, उन्होंने उसे जान लिया था कि यह परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अर्थात किसी के भी प्रति अपने मन को कठोर न करो, अन्यथा हम ऐसे व्यक्ति को भी अपना बैरी मान सकते हैं जो दरअसल वैसा होता ही नहीं, और हम प्रभु के प्रेम में चल नहीं सकते। हमें बुरी संगति से बचना है, परंतु किसी के भी प्रति अपने मन को कठोर नहीं करना है और उसका नाश नहीं चाहना है, जिसके लिए हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई में ही चलना है। वो हमें दूसरों को भी समझने की बुद्धि देता है। कभी कभी कोई
अपने आप को ही खुद का बैरी मान लेता है और अपने आप को ही खुद का सताने वाला बना देता है। कई बार ऐसा पाया जाता है कि जो व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति से, अप्रत्याशित सदमे से या फिर कुछ बुरे अनुभवों से गुजरा हो और जिस कारण उसके हालात बिगड़ गए हो और वो उस बिगड़ते हालातों के लिए खुद को दोषी ठहराता हो, तो वो खुद का ही तिरस्कार करने लगता है और नकारात्मक भावना उस पर इतनी प्रभावी होने लगती है कि कोई भी सकारात्मक भावना उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। और जब वो अपने मानसिक संतुलन को बनाए नहीं रख पाता तो वो अपने आप को ही शारीरिक मानसिक पीड़ा देने लगता है और खुद ही खुद का बैरी बन जाता है और कभी कभी अतिवादी कदम उठाते हुए अपराधी बन बैठता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु को धोखे से पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती को बाद में यह एहसास हुआ कि निर्दोष यीशु दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया और जिस धन के लालच में आकर उसने यीशु को पकड़वाया था, उसी धन को मंदिर में फेंककर वो चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। परंतु इसके साथ हम यह भी जानते हैं कि प्रभु यीशु का 3 बार इनकार करने वाला पतरस फूट फूट कर बड़े दुख से रोया था, परंतु उसने कोई अतिवादी कदम नहीं उठाया और न ही किसी अन्य को दोष दिया। उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया और प्रभु के दया की प्रतीक्षा की। पुनरुत्थान के पश्चात जब यीशु ने उसकी भेंट की तो उसने पाया कि प्रभु यीशु ने उसे दोषी ठहराया ही नहीं था और वही पतरस बाद में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बड़े साहस के साथ प्रभु का काम करने लगा और उस पर प्रभु यीशु की कलीसिया गठित हुई, जैसा कि यीशु ने कहा था। इसलिए जो अपने आप को ही अपना बैरी मान लेता है, उसे भी प्रभु यीशु की इस बात को ध्यान में रखना है कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हम अपने दोष को, निर्बलता को छुपाते हुए गलत कदम उठाने के बजाय उसे प्रभु के सामने मान लेते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए वह गलती पुनः न करने की ठान लेते हैं, तो प्रभु यीशु हमें कभी भी दोषी नहीं ठहराता और कोई भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, हम खुद भी नहीं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें गलत विचारधारा से बचाता है, हमारे मन को नया करता है, हमें सही चुनाव करने की समझ देता है और सही मार्ग पर चलना सिखाता है। और जब प्रभु यीशु हमें बंधन मुक्त करता है तो ही हम सचमुच बंधन मुक्त हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें ऐसी शांति से भर देता है जिससे हम प्रभु की अधीनता में स्थिर बने रहते हैं और वचन कहता है कि शांति से बड़े बड़े अपराध टल जाते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।